कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी आईएसएस की सीरीज चल रही है 2018 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में, और हमारी जो सीरीज है बच्चों वो ए सीरीज है। तो थोड़ा सा सीरीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि सीरीज से वो क्वेश्चन फिर मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Let A1, A2, A3 and A4 be independent events such that probability of A1 is 1 by 2, probability of A2 is 1 by 4, probability of A3 is 1 by 8, probability of A4 is 1 by 16. What is the probability of A1 union A2 union A3 union A4? ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं इन जनरल। मैं दोनों एक बार डिस्कस करता हूं आपके साथ, लेकिन एक तरीका बहुत लेंथी है जो कभी भी यूज नहीं करना है, दूसरा तरीका अच्छा तरीका है वो यूज करना है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P ऑफ AI, ठीक है, माइनस द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन विद AK एंड प्लस अप टू 100। वो जो यूनियन का आप करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस इंटरसेक्शन वाला। लेकिन ये ना एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, तो इसको फॉलो नहीं करना है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसे कर सकते हैं, ये लेंथी प्रोसीजर है। कैसे करना है देखिए, आपसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी बताइए दैट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है। बी केयरफुल, A1 A2 A3 A4 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले तो मेरे बच्चों दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 का कॉम्प्लीमेंट। और बिल्कुल सिंपल आपको बात मैंने समझाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद A4 कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, A1 यूनियन A2 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद A2 कॉम्प्लीमेंट। लिख दिया। अब मेरे बच्चों आपको पता होगा शायद, अगर A1 A2 A3 A4 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट भी कंफर्म इंडिपेंडेंट होंगे। मींस A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट A3 कॉम्प्लीमेंट A4 कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। और अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सिंपल वर्जन है। नाउ दिस इज व्हाट 1 माइनस, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4। सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना है 1 by 2, तो A के कॉम्प्लीमेंट का कितना हो जाएगा 1 by 2 अगेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना है 1 by 4, तो कितना हो जाएगा 3 by 4 इनटू A3 का कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज 1 by 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 7 by 8 इनटू 15 by 16 15 by 16। सिंपल है, 1 माइनस 1 by 2 इंटू 3 by 4 इंटू 7 by 8 इंटू 15 by 16। जब सॉल्व करोगे इसको, नाउ दिस इज इक्वल टू 709 डिवाइडेड बाय 1024। नाउ दिस इज माय आंसर। ठीक है बेटा,
बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कोई टफ काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है इसी सीरीज का। ए लॉट ऑफ 15 mobiles contains 4 defective mobiles. The mobile are taken out one by one at random and examined. The examined ones are not put back. मतलब एग्जामिन करने के बाद हमें मोबाइल को पुट नहीं करना है, बाहर लेना है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। The probability that the 9th mobile examined is the last defective, is last defective। सिंपल है बच्चों, देखिए वो कह रहा है कि आपके पास 15 मोबाइल है जिसमें से 4 मोबाइल डिफेक्टिव है। ऑब्वियसली बात है 11 मोबाइल नॉन डिफेक्टिव हो गए। 1 by 1 इसमें से आपको मोबाइल ड्रॉ करने हैं। तो डिफेक्टिव आइटम्स का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। अब वो कह रहा है कि जो आपका 9th जो मोबाइल है, a lot of this 4 are defective, the mobile are taken one by one and the examined ones put the probability that the 9th mobile is last defective। मतलब आप जब 9th वाला ड्रॉ करें तो उसमें 4th डिफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब उससे पहले आप 8 मोबाइल पिक कर चुके हो जिसमें से 3 मोबाइल डिफेक्टिव होने चाहिए। तो ये क्या होगा, पहले 8 में से 3 डिफेक्टिव होने चाहिए, और जब आप 9th वाला ड्रॉ करोगे, जब आप 9th वाला ड्रॉ करोगे वो कंफर्म डिफेक्टिव होना चाहिए, तभी तो प्रोबेबिलिटी होगी। द 9th मोबाइल इज लास्ट डिफेक्टिव। इसका मतलब 4th डिफेक्टिव जो है 9th ड्रॉ पे आना चाहिए, बाकी जो 3 डिफेक्टिव है 8th ड्रॉ पर आ जाने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का केस है, मतलब एक्चुअली ये मिक्सचर है, बट जो इनिशियल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय हाइपर ज्योमेट्रिक, ये वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट है, तो मिक्स उसने कर दिया। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता कि भाई मेरे पास 4 डिफेक्टिव है और 11 नॉन डिफेक्टिव है, उसमें से मैंने 8 ड्रॉ किए, उसमें से जो 3 है वो डिफेक्टिव आइटम बनेंगे, इस बात की आप प्रोबेबिलिटी बनाइए। तो 4 में से 3 डिफेक्टिव बनने चाहिए, इनटू नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 11C5। क्यों 11C5? क्योंकि जब अगर 8 में से 3 डिफेक्टिव है तो 5 नॉन डिफेक्टिव होंगे। ठीक, नाउ डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं मेरे पास 15, और निकाले कितने हैं मैंने 8, तो 15C8। ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हाइपर ज्योमेट्रिक से सिर्फ इस एरिया का प्रोबेबिलिटी बन के आया है, सिर्फ इस एरिया का प्रोबेबिलिटी बन के आया, या इस सब इवेंट का प्रोबेबिलिटी बन गया। अब वो कह रहे हैं जो लास्ट वाला है वो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो लास्ट में मेरे बच्चों बच कितने गए, आप थोड़ा सा देखिए। टोटल थे मेरे पास 15, उसमें से 8 निकल चुके हैं तो 7 बचे। 7 में से 1 डिफेक्टिव है, बाकी नॉन डिफेक्टिव है। तो जो 9th वाला ड्रोन है उस पे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, क्योंकि 7 टोटल बचे हुए हैं, उनमें से 1 डिफेक्टिव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल इवेंट, जिसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया था। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो सिंपल एकदम रिजल्ट है, और बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में जो मैंने ब्रेक किया है वो 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना आना चाहिए। तो पहले वाले पार्ट में हाइपर ज्योमेट्रिक लग जाएगा, और दूसरे वाला पार्ट सिंपल है, उसमें कोई रूल ऐसा मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टिपिकल टास्क नहीं है, थोड़ा सा बस आपको समझने की जरूरत होती है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है बच्चों, लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी दिस वन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 1.5 से लेके 2.5 तक, गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। डेंसिटी फंक्शन दे दिया, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए दैट x lies between
1.5 से 2.5 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बाय द रूल आपको पता है इतना कि दिस इज 1.5 इज लेस देन x इज लेस देन 2.5 इंटरसेक्शन विद x इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नाउ दिस इज व्हाट, ये कह रहा है x लाइज बिटवीन 1.5 से 2.5 के बीच में एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो जब ऊपर वाले पोर्शन को आप सोल्व करोगे तो दिस इज 1.5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2.5, यही बन के आना है, एंड नीचे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डेंसिटी फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन, पीसीज में ब्रेक है, 0 to 1 पे ऐसा डेफिनेशन है, 1 to 2 पे ऐसा डेफिनेशन है, 2 to 3 पे ऐसा डेफिनेशन है। तो आपको जो नोमिनेटर वाला प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 1.5 से 2 तक प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 2 to 2.5। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि इस रेंज में डेंसिटी फंक्शन डिफरेंट चलेगा, इस रेंज में डेंसिटी फंक्शन डिफरेंट चलेगा। आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिवाइडेड बाय दिस वन, नाउ दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ अगर मैं इस पार्ट को सोल्व करूँ तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बिटवीन 1.5 से लेके 2 तक, और 1.5 से 2 तक डेंसिटी फंक्शन कितना है 1/2, तो दिस इज 1/2 इंटू dx। नाउ प्लस ये कितना है 2 to 2.5, 2 to 2.5, और मेरे बच्चों 2 to 2.5, 2 to 2.5 थर्ड वाली रेंज में आएगा, विच इज व्हाट 1 माइनस x/3 इंटू dx, और मेरे बच्चों डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज पहले वाली रेंज में आएगा 0 to 1 x/2 इंटू dx। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये रख कर देता हूं ऊपर से। अब ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो सिंपल आएगा बिल्कुल 1/2 x इंटीग्रेशन की वैल्यू 1.5 से लेके 2 तक, ठीक है। नाउ प्लस इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो कितना आएगा x माइनस x² ये 6 हो जाएगा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा 2 to 2.5। नाउ डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा x/2 था ना, तो x²/2 यानी कि x²/4 यहाँ पर बनेगा, और इंटीग्रेशन की वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सिंपल है बिल्कुल। चलिए जी, अब ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज 1/2 और 2 माइनस 1/5 तो 1/2, चलिए 1/2 लिख दिया, प्लस नाउ दिस इज व्हाट 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। नाउ माइनस थे 2 प्लस थे 4/6, होल डिवाइडेड बाय करोगे तो दिस इज 1 माइनस 1/4, दिस इज 1 माइनस 1/4, ठीक है बेटा। अब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है बेटा, बी। तो हो सकता है कोई मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो यहाँ के बाद आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, होप सो रिजल्ट 1/2 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखिए, उसने कह दिया लेट x बी रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन, ठीक है बच्चों। अगर आप गौर से देखें, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि तभी आपको टीचर की वैल्यू पता लगेगी। खाली हमारा आंसर मैच कर जाने से काम नहीं चल जाता है, और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक्चुअली में ये जो उसने दिया है ना आपके सामने, ये डेंसिटी फंक्शन है ही नहीं, ये डेंसिटी फंक्शन है ही नहीं। मानने को तो मैं इस फंक्शन को मानू डेंसिटी फंक्शन, रिजल्ट भी आ गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट ए डेंसिटी फंक्शन। उसका रीजन मैं दे देता हूं। आप
आराम से चेक कर लीजिएगा। अगर ये डेंसिटी फंक्शन होता तो टोटल इंटीग्रेशन 1 के बराबर होता। अब आप घर बैठ के एक बार करिएगा, 0 to 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन, 1 to 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन और 2 to 3 के बीच में इसका इंटीग्रेशन, और तीनों को सम कर दीजिएगा। वैल्यू कन्फर्म 1 के बराबर नहीं आएगी, सो दिस इज नॉट ए डेंसिटी फंक्शन। अब हो सकता है कोई मिस्टेक रही हो यूपीएससी से, बिल्कुल मेरे बच्चों ऐसा पॉसिबल है, बट इफ स्टिल मैं इसको डेंसिटी फंक्शन कंसीडर कर बोलूं कि नहीं है, तो आंसर इज 1/2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। फिर भी बच्चों अगर इस टाइप की जो मैं बातें करता हूं, कभी आप भगवान तो है नहीं हम कि भाई हमने जो कह दिया वही परम सत्य है, कभी कभी मिस्टेक हमसे हो जाती है, तो फिर भी अगर इस टाइप की कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम मिस्टेक आपको आती है तो हमारे YouTube चैनल पे जब देख रहे होते बेटा वहीं पे कमेंट करके बोल दिया करो, सर ये प्रॉब्लम हमें लग रही है, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।